हेलो वर्ल्ड, दिस इज द मैड मून। हमारे मुल्क में बहुत सी फैमिलीज बचपन से ही अपने बच्चों के लिए ये इरादा बना लेते हैं कि वो बड़े होकर फौज में जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई फैमिलीज अपने बच्चों के लिए इरादा करते हैं कि वो बड़े होकर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। किसी भी फैमिली में से एक फर्द बाहर के मुल्क चले जाए तो उनके रिलेटिव्स में हर फैमिली यही कोशिश में लग जाते हैं कि उनका बच्चा भी बाहर जाए और कुछ ना कुछ कमाना शुरू करे। आज की इस वीडियो में मैं फौजियों के हमारे मुल्क में फौजियों की अलग अलग पोजीशंस के बारे में आपको बताऊंगा और उन पोजीशंस पे उनको कितनी कितनी सैलरी मिलती है। और यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ उसी तरह जिस तरह मैं हैरान हो गया था। हमारे मुल्क के फौजियों के रैंक्स को देखने के लिए मैंने उनको दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला वो ग्रुप जो ऑन ग्राउंड फील्ड में सर्विस देता है। सेकंड वो ग्रुप जो मैनेजमेंट और ऊपर की सारी चीज़ें देखता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो ग्राउंड फील्ड में काम करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है सिपाही, उसके बाद लैंस नाइक, उसके बाद नाइक, उसके बाद नैब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और लास्ट पे कैप्टन। कैप्टन लास्ट पे वो इंसान है जो कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए ज़रूरत के मुताबिक फील्ड में उतर के काम भी करता है। सबसे पहले हम सिपाही से शुरू करते हैं। सिपाही की 6th ग्रेड की जॉब होती है। ये ग्रेड गवर्नमेंट की तरफ से इनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दिए जाते हैं। लास्ट पे कैप्टन तक पहुंचते पहुंचते ये ग्रेड 17th ग्रेड तक पहुंचता है। इनकी सैलरीज 20,000 से शुरू होके मैक्सिमम कैप्टन की सैलरी 80 to 85,000 रुपीस तक महदूद हो जाती है। फील्ड स्टाफ के बाद सबसे पहली पोजीशन मेजर की आती है। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और लास्ट पे जनरल। मेजर से लेके जनरल 17th ग्रेड से लेके 22nd ग्रेड तक इनके रैंक्स होते हैं। और आप यकीन मानिए जनरल की एपिक्स स्केल की उस बंदे की सैलरी 3 से 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होती। आप ये सोचते होंगे मैं इन सब की सैलरीज आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो सबसे हाई लेवल का जनरल है उनकी सैलरी 3 लाख से 3.5 लाख, एक आम आदमी की कमाई से कुछ दर्जे ज़्यादा। एक्चुअली में मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ सब डिपार्टमेंट्स की बात कर सकूँ। ये एक सबसे बड़ी वजह है करप्शन की। मुल्क में महंगाई बढ़ती है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है, लेकिन सैलरी लेवल वहीं का वहीं रुका रहता है। जब तक हमारा सैलरी लेवल महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा नहीं तब तक हम करप्शन को नहीं रोक सकते। यही वजह है जिसकी वजह से हर इंसान करप्शन का रास्ता ढूंढता है, ताकि हर इंसान ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। और हमारे मुल्क में आजकल के ज़माने में 3 लाख 3.5 लाख से इतने बड़े लेवल के आदमी की आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में मेजर और कर्नल की सैलरीज लाख, 1.25 लाख से ऊपर नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जितने मेजर और कर्नल देखे हैं उनके लाइफस्टाइल से ऐसा तो नहीं महसूस होता कि उनकी सैलरी देख के मुझे ऐसा अंदाज़ा होता था कि उनके अब्बू की उस टाइम 5 से 7 लाख रुपया तनख्वाह होगी महीने की। लेकिन अब जब मैं इस सैलरीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ कि आज के ज़माने में भी मेजर और कर्नल लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं कमा रहे। कई लोग ये कहते होंगे कि सैलरी के अलावा इनको फैसिलिटीज़ बहुत मिलती हैं। मैं जानता हूँ, हम सबको मालूम है जैसे जैसे ग्रेड और स्केल बढ़ता है वैसे वैसे इनकी फैसिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। 17वें ग्रेड में, 22वें ग्रेड में, 21वें ग्रेड में
18वें ग्रेड में इनकी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सैलरी इतनी कम होने की वजह से हमारा एक गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बल्कि सब गवर्नमेंट सेक्टर करप्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्ट है, लेकिन ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं, ये डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये सब करप्ट हैं। चाहे आप नैब को उठा के देख लें जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे आप टैक्स अथॉरिटी को उठा के देख लें जो इनकम टैक्स है। जैसे कि हमारे सब पॉलिटिशियंस करप्ट साबित होते रहते हैं वक्त के साथ, उसी तरह हमारी नैब करप्ट है, हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करप्ट है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जुडिशरी सिस्टम लॉ सिस्टम करप्ट है, हमारा बिजली का सिस्टम करप्ट है, हमारा गैस का सिस्टम, पेट्रोलियम का सिस्टम, हमारा फूड इंडस्ट्री का सिस्टम सब करप्ट है। एक आम इंसान ये सोचता है कि छोटी सी करप्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर जो बैठे हैं वो सब करप्शन कर रहे हैं, उनसे ऊपर जो बैठे हैं वो करप्शन कर रहे हैं, उनसे ऊपर जो बैठे हैं वो करप्शन कर रहे हैं, लास्ट लेवल पे पहुंच के भी करप्शन ही हो रही है। इवन के हमारे मुल्क से बाहर जो हमारे मुल्क की एम्बेसीज अवेलेबल हैं, वहाँ भी आप विज़िट करें, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से करप्शन करने की कोशिश करने में नज़र आएंगे। इन छोटी छोटी करप्शन से आगे जाके बहुत बड़ी करप्शन हो जाती है। हम बड़ी करप्शन को देख के बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती तौर पे छोटी छोटी करप्शंस को इग्नोर करते हैं। अगर हम ये इग्नोर करते हैं, हमें वो बड़ी करप्शंस भी इग्नोर करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अगर हम अपने मुल्क के बारे में फ्यूचर में कुछ बेहतरी चाहते हैं, हमें आज से अभी से अपनी करप्शन को रोकना पड़ेगा। Now that's what I call the mad moon.